तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब सच है क्या? हाँ देखो ना, गोगी ने हमसे झूठ बोला। चलो। टप्पू के पापा, टप्पू से ना एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके कहीं और ही गई है। दया, आज तक मैं टप्पू की हर शरारत माफ करता आया हूँ, लेकिन झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शांति रखिए। क्या शांति रखिए? जेठा पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलकर हमें ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो सही बात है, ये तो हद हो गई। हम हमारे बच्चों को इतना प्यार करते हैं, उनके छोटी से छोटी लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखते हैं, फिर भी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर भी मुंह पे झूठ बोल के चले गए। मौका है तो अरे कोमल भाभी परसों में उसका फेवरेट बादाम का हलवा लेके आया, और अभी पता चल रहा है कि वही बादाम का हलवा खाकर वो हमको बेवकूफ बना रहे, झूठ बोल रहे हैं हमारे सामने। अरे भाई भिड़ा, तू क्यों चुपचाप खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? जेठा भाई, वो जब से टप्पू सेना की बात सुनी है ना, तब से ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे चुपचाप ही खड़े हैं। भिड़े मास्टर, इस तरह चुप रह के गुस्से को अंदर रखना सेहत के लिए हानिकारक है। बोलो बोलो, गुस्से को बाहर निकालो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं हाथी भाई, क्या बोलूं? आज एक शिक्षक की शिक्षा खुद अपने घर में फेल हो गई। जब मेरे ही घर में झूठ का आचार बन रहा हो, तो मैं दूसरों के बच्चों को सच के पापड़ बेलना कैसे सिखा सकता हूं? सही बात। हमारे बच्चे किधर जाते होंगे, क्या करते होंगे, ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। आजकल टाइम भी कितना खराब है। बाप रे, मुझे तो सोनू की चिंता हो रही है बहुत। नहीं नहीं माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप सकारात्मक सोचिए। दया, हाँ? तो मुझे ये बता, टप्पू मोबाइल लेकर गया है? हाँ, मैंने उसके फोन पर कई बार फोन किया, लेकिन टप्पू का फोन है कि उसके फोन पर नोट रीजनेबल ही आ रहा है। आने दो टप्पू को। आज उसके कान के नीचे ऐसी सीटी बजाऊंगा कि जिंदगी भर उसको उस सीटी का सुर सुनाई देगा। शांति शांति। अरे क्या शांति? अच्छा मुझे ये बता, हाँ? एक्स्ट्रा क्लास में जाने से पहले उसने कुछ कहा था? हाँ कहा था। क्या? मम्मी मैं एक्स्ट्रा क्लास में जा रहा हूँ। दया भाभी, टप्पू ने आपसे पैसे मांगे थे? हाँ? क्योंकि गोली हमसे आज 500 रुपए लेकर गया एक्स्ट्रा क्लासेस की किताबों के लिए। मैंने भी 200 रुपए दिए किताब खरीदने के लिए। ओको भाई, सोनू ने भी हमसे 300 रुपए लिए थे। वो क्या ग्राफ पेपर, स्टेशनरी है, ऐसा सब खरीदना है बोल के। नहीं? हाँ, और मैंने विश्वास करके दे दिए पैसे। हो ना? आप चुपचाप खड़े हैं, आपने टप्पू को पैसे नहीं दिए? कितने? पानी चाहिए? नहीं 1000 रुपया। ओगो भाई, तो खुले 1000 रुपया? यार रानी विक्टोरिया, तूने टप्पू को 1000 रुपए दे दिए? टप्पू के पापा, टप्पू ने बोला कि वो ज्यादा मार्क लाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, हाँ? और ज्यादा पढ़ने के लिए ज्यादा किताबें खरीदनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको ज्यादा पैसे दे दिए। अरे लेकिन ज्यादा की मात्रा कौन नक्की करेगा? कि आंख बंद करके जो मांगा वो बस दे देने का? नहीं तब मेरी आंखें खुली थी और अब मेरी आंखें खुल गई है। अरे क्या खुल गई है? छोटे से बच्चे के हाथ में 1000 रुपया थमा दिया, तो 1000 रुपया थमाने से पहले तुझे जरूरी नहीं लगा कि मैं टप्पू के पापा को एक बार पूछ लूं कि नहीं? उसमें क्या पूछने का? दे देने का 1000 रुपया। जरूरी तो लगा। तो फिर नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? बापू जी को भी आज ही दाणू महालक्ष्मी दर्शन करने जाना था।
बस 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 बस। क्या हुआ जेठालाल, सारे लोग इस तरह से टेंशन में क्यों खड़े हुए हो? अरे मेहता साहब, टप्पू से ने एक्स्ट्रा क्लास के बहाने हम सबके साथ झूठ का खेल खेल रहे हैं। जेठालाल क्या कह रहे हो भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहता साहब मैं बताता हूँ। ये सब किया है टप्पू सेना ने। ये बच्चे एक्स्ट्रा क्लास का कह के कहीं और जा रहे हैं, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। ऊपर से पैसे भी लेकर गए मेहता साहब। हाँ, ये तो और भी ज्यादा सीरियस मैटर है भाई। लो जी, टप्पू सेना आ गई। कितनी निर्लज्ज है, देखा हंसते हुए आ रहे हैं। आने दो, आज टप्पू की खैर नहीं। जेठालाल कंट्रोल, अपने गुस्से पे काबू रखो। टप्पू सेना को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोगों को ये पता है कि वो एक्स्ट्रा क्लास का कह के एक्स्ट्रा क्लास में नहीं जा रहे हैं। अरे लेकिन पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, हम उनसे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में ही पूछेंगे और फिर देखते हैं कि वो लोग सही जवाब देते हैं या फिर से कोई झूठ बोलते हैं। अच्छा सुनो फ्रेंड्स, हमारे मिशन एक्स्ट्रा क्लास के बारे में किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। हाँ? कल भी हम लोग मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए ऐसे ही निकल जाएंगे। यस, डन, चलो। ये सब एक साथ लगता है कुछ सीरियस मैटर है। हाँ, चल। पापा क्या हो गया, सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े? जेठालाल, टप्पू बेटा कुछ नहीं, बस सोसाइटी का मैटर है। सारे लोग सोसाइटी का किसी मैटर पे डिस्कस कर रहे हैं। बेटे भाई, इलेक्ट्रिक का बिल इसी तरह से आता रहेगा तो कैसे चलेगा भाई? हाँ, ये बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे ख्याल से कल तुम्हें इलेक्ट्रिक कंपनी को कंप्लेन कर देनी चाहिए। हाँ, मैं कल ही लेटर लिख के दे दूंगा। हाँ टप्पू बेटा, एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी, और हमारी टीचर हमारी पढ़ाई से बहुत खुश है। क्यों फ्रेंड्स? वेरी गुड। ओहो, देखो तो कितना आत्मविश्वास के साथ झूठ बोल रहा है मेरा बेटा। अरे पिंकू भी तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा क्लास में आता है? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग जब एक्स्ट्रा क्लास से वापस आ रहे थे ना, तो पिंकू हमें सोसाइटी के गेट के बाहर मिला है ना। हाँ। अच्छा बेटा, कल भी एक्स्ट्रा क्लास है? हाँ पापा, कल तो और भी लंबी क्लास है। ओहो, जल्दी जाना है। ए, ले बोलो। अच्छा, कल हमें 3 बजे जाना है। हाँ। होगा? अब बच्चे पढ़ाई करके आए हैं ना, तो थक गए होंगे, तो इनको घर जाने देते हैं। बरोबर है बच्चों, आप लोग घर जाओ अभी। सभी लोग बहुत ही सवाल पे सवाल कर रहे हैं। या बेबी गो होम। हाँ, जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। दिख रहा। चल। हाँ, कल मिलते हैं, बाय। बहुत मजा है। कब मजा आया। देखा मेहता साहब, टप्पू सेना कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और इनकी हिम्मत तो देखो, कल भी एक्स्ट्रा क्लास जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि हमको पता है। अगर उनको पता होता कि हमको पता है तो ऐसा नहीं बोलते। बिल्कुल पते की बात कही है तुमने जेठालाल। बस हमें यही पता करना है कि एक्स्ट्रा क्लास का कह के आखिर ये बच्चे किस पते पे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, उसका एक रास्ता है मेरे पास। सुनो, कल बच्चे हमसे जैसे ही एक्स्ट्रा क्लास का कह के घर से बाहर निकलेंगे, हम लोग उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, और रंगे हाथों हम उनका झूठ पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेहता साहब। लेकिन मेहता साहब, आपको भी कल हमारे साथ आना है। कल कोई बहाना नहीं चलेगा। बॉस का फोन आ गया, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है, सॉरी मैं नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। सही बात है। हाँ मेहता साहब, अरे आ जाऊंगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ सुनो, मम्मी, भूख लगी है। हाँ दिख रहा अभी। हाँ, तू जा अंदर, जल्दी आना। हाँ अब ना अभी।
हाँ, क्या कह रहे थे आप? नहीं नहीं जेठालाल, अगर हम यहाँ खड़े होके कुछ प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है टप्पू सेना को शक हो जाए, उन्हें पता चल जाए। तो ठीक है, तो कहाँ बैठे? मेरे घर चलते, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। कल बच्चे जैसे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद हम मेरे घर बैठ के प्लान कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने। और हाँ, हम में से कोई भी इस प्लान के बारे में टप्पू सेना को नहीं बताएगा। हाँ, खास करके मैया जसोदा, सुन रहे हैं ना भैया भीड़े क्या कह रहे हैं? हाँ, इस बार तो टप्पू पूछेगा ना तो भी मैं नहीं बोलूंगी। चलो अब एक काम करते हैं, अभी अपने घर जाते हैं और कल हम मिलते हैं जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद मेरे घर। ठीक है? ठीक है। बुरा नहीं। थैंक यू। जी भी डर भी बात कर लेगा। बाय बेटा। बाय दिकरा। बाय मम्मी। जिनेंद्र संभाल के जाना दिक्का। हाँ मम्मी, चलो टेक केयर। हाँ, बाय। केले। जेठालाल, आ गया। सोडी, हाथी भाई, जल्दी आइए। बच्चे गए, बच्चे गए। आइए आतिफ भाई, आइए, चलिए। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, चलो चलो। मीटिंग? कौन सी मीटिंग भीड़ है? सोसाइटी की मीटिंग है और मुझे भूल गए, बताया ही नहीं। याद रखना आप लोग, अगर सोसाइटी का कोई भी डिसीजन आप लोगों ने माननीय कमेटी मेंबर को पूछे बिना लिया है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। इसको भी ले लो साथ में भाई। चलो ये झंटस लोग कोई रास्ता निकाले तो अच्छा है। या हो ना, खरंच। अरे भाई, अभी हम लोग बात करेंगे ना, तुम सुनना, सब पता चल जाएगा। हाँ, बोले माता साहब। हाँ। देखो जेठालाल, इस मुद्दे पे मैंने बहुत सोचा। इतना तो तय है कि टप्पू सेना हमसे झूठ बोल रही है। टप्पू सेना ने क्या झूठ बोला? पोपटलाल, अभी जेठालाल ने बोला ना शांति से सुनना, पता चल जाएगा। तो सुनो ना भाई, इधर आओ। हाँ, बोलिए। अरे पर तुम लोग इसे साथ ही क्यों लेके आए भाई? अरे बाहर बहस करने लगा, अभी बहस करने का टाइम कहाँ है अपने पास? सही बात है। ठीक है, आप लोगों को मेरा यहाँ रुकना अगर इतना ही खटक रहा है ना तो मैं चला जाता हूँ। जाओ जाओ। एक मिनट, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाने वाला। अरे भाई, मैं भी सोसाइटी का माननीय मेंबर हूँ और सोसाइटी की हर मीटिंग अटेंड करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। और पप्पू बैठ। अरे सोडी, क्या रुक? और बैठ। बहुत हो गई तेरी बकबक, अब चुप कर जा। और खबरदार आप कुछ बोला तो समझ गया ना? और चलो जी, तुसी गल करो और मैं देखता हूँ ये कैसे बोलता है। शाबाश, शाबाश सोडी, शाबाश। बोले माता साहब, बोलिए। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, जैसे ही टप्पू सेना एक्स्ट्रा क्लास के लिए निकलेगी हम लोग उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो लोग एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके कहाँ जा रहे हैं। क्या? क्या? अगर टप्पू सेना ने हमें उनका पीछा करते हुए देख लिया तो? और जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम सभी सरदार के गेटअप में जाएंगे। टप्पू सेना हमें देखकर भी पहचान नहीं पाएगी। आइडिया अच्छा है सोडी तेरा, लेकिन क्या टप्पू सेना हमको तो नहीं पहचान पाएगी, लेकिन तुमको तो पहचान ही लेगी ना? ओए हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हाँ। वो थैंक यू जेठा भरा, थैंक यू। तो सुनो, प्लान ये है कि जैसा कि टप्पू सेना ने हमसे ये कहा था कि आज उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस 3 बजे से, तो हम लोग 3 बजे से कुछ देर पहले ही सोसाइटी कंपाउंड से निकल जाएंगे।
और सोसाइटी के बाहर किसी जगह पे जाके छिप जाएंगे और हम दया भाभी को ये कहेंगे कि जब टप्पू सेना सोसाइटी से निकले एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए उस वक्त हमें फोन करके बता दे कि टप्पू सेना निकल गई है। और जैसे ही टप्पू सेना निकलेगी हम थोड़ी सी दूरी पे, मतलब इतनी दूरी पे कि वो हमें देख नहीं पाए, उनका पीछा करेंगे। वो तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी जीप ले आता हूँ, उसमें टप्पू सेना का पीछा करते हैं। अरे नहीं सूरी, तुम्हारी जीप तो टप्पू सेना पहचान लेगी ना। और मान लो अगर जीप नहीं भी पहचानी तो हम तो दिख जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारी जीप तो खुली है। सही बात है। हाँ हम खुलने पड़ जाएंगे भाई। हाँ, खुली जीप में जाएंगे तो पोल खुल जाएगी छोड़ी। हाँ ये बात भी सही है, तो मैं गैराज से दूसरी गाड़ी ले आता हूँ। ये आइडिया बराबर है, बहुत बढ़िया। बस तो फिर तय रहा कि आज हम टप्पू सेना के झूठ का पर्दाफाश करके रहेंगे। हाँ? और हमारे इस मिशन का नाम होगा मिशन पर्दाफाश। अरे अभी कहाँ कुछ बोला मैंने? बाय टिकरा। या मुश्किल क्वेश्चन। थैंक यू। हमें मिशन एक्स्ट्रा क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। टप्पू मुझे डर लग रहा है, वो चंदू चिल्लर हमें रोकेगा तो नहीं ना? सोनू, अगर वो चंदू चिल्लर है तो हम भी टप्पू से ना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन लोग चिल्लर है तो हम लोग नोट है। चल चल, पिंकू आगे हमारी वेट कर रहा है। चल जल्दी चलो 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 चलो। हाँ दया का फोन। हाँ बोल दया। हाँ, टप्पू की पापा, टप्पू सेना सोसाइटी से निकल गई है। ओके ठीक। ऑल बेस्ट। हाँ ठीक है, फोन रख। निकल गए वो लोग, निकल गए। हाँ। गाड़ी के पीछे ऐसे छिप जाओ कि वो हमें देख ना पाए। हाँ, चल चल चल। चल 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 जल्दी चल। गोली जल्दी चल। ये गोली आज 1 2 3 1 2 3। ए रिक्शा रिक्शा। चल 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 जल्दी चल जल्दी जल्दी। अच्छा वो क्या बोला टप्पू सेना ने रिक्शा वाले को? इतनी दूर से कैसे समझ में आएगा भीड़ है? मुझे लगता है हमें लिप मूवमेंट एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। किसकी मदद लेनी चाहिए? लिप मूवमेंट एक्सपर्ट मतलब जो दूर से होठों को हिलते हुए देख के शब्दों को पकड़ना जानता है। अरे अभी लिप मूवमेंट छोड़ो, हमें मूवमेंट करना है उनके पीछे। चलो उनको पकड़ना है, जल्दी चलो 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 चलो। सोडी दरवाजा खोल। अरे भिड़े, किसको दरवाजा खोलने को बोल रहे हो? सोडी तो गाड़ी में है ही नहीं। हाँ? सोडी कहाँ गया? उड़ गया। अरे भगवान, कहाँ चला गया? मैकेनिक की गाड़ी के नीचे तो नहीं है। अब ओ सरदार जी। हाँ जी, कौन? अरे कौन क्या भिड़े, तू वहाँ क्या कर रहा है? चल चल, टप्पू सेना चली गई। उठ उठ। हैं? ओ चलो चलो दरवाजा खोला। बैठो 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 बैठो। आ गया मैं, आ गया। आइए। तुमको क्या इतनी जल्दी अंदर घुसना की भाई? सब जल्दी जल्दी हो जाए। लगना है क्या तुझे? आगे आगे आगे। हाथी भाई, मेहता साहब आप पीछे आइए, आप आगे बैठिए हाथी भाई। ठीक है, आइए आइए भाई, आइए जल्दी आइए, बहुत जगह है। अरे पर कहाँ बैठो यार, जगह तो है नहीं। पोपटलाल जगह नहीं, एक मिनट पोपटलाल तुम उतरो, तुम उतरो। अरे क्या उतरो भाई, जेठालाल भाई मैं आगे आ जाता हूँ, उसमें क्या है भाई? वो जल्दी करो यार। अरे भाई जगह नहीं है इधर, लेके भाई बहुत जगह है भाई, आ जाओ। पर तुम आए क्यों साथ में भाई? तुम पीछे रिक्शा में आओ ना भाई। नहीं नहीं हो गया भाई, सब कंफर्टेबल। हाथी भाई कंफर्टेबल है, ये देखो। अरे वो नहीं, इधर जगह नहीं है। जल्दी बंद करो, चलो 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 चलो। भाई यार ये चलो, तुम्हारे चक्कर में हमारा पोपट हो जाएगा भाई। चल चल थोड़ी चल। अरे पर चली भी गई।
एक मिशन का राज जानने के लिए दूसरा मिशन। जी हाँ, टप्पू सेना के मिशन एक्स्ट्रा क्लास का राज खोलने के लिए गोकुलधाम निवासियों का मिशन पर्दाफाश प्रारंभ हो चुका है। लेकिन एक राज की बात जो शायद आपके दिमाग में भी इस वक्त गूंज रही होगी, जो हमें समझ में नहीं आ रही और मेरे दिमाग में भी है, कि टप्पू सेना जो एक्स्ट्रा क्लास में 7 से 9 वाले समय में जा रही थी, अचानक उन्होंने समय बदल के दोपहर में 3 बजे क्यों कर लिया है? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि उनके पेरेंट्स उनके पीछे उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं? भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं जानता कि उन्हें शक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त उपज रहे हैं कि आखिर टप्पू सेना झूठ बोल के कहां जा रही है? टप्पू सेना का ऐसा कौन सा राज है जो अपने पेरेंट्स से वो छुपा रहे हैं? मैं जानता हूं इस राज को जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी। हम बताएंगे आपको ये राज सोमवार को जब हम मिलेंगे 8:30 बजे, जब आप और हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक ये सोचिए कि आखिर कौन सा राज है जो बच्चे अपने माँ बाप से छुपा रहे हैं। भाई ये अरे भिड़े यार, थोड़ा उधर खिसक भाई। कैसे ना, थोड़ा सा उधर खिसको। अरे किधर खिसको, चप्पू चप हो गया सब। ये भाई तू क्या इधर है? अरे इधर आ जाइए ना, इस तरह बहुत जगह है। 1 मिनट में आगे आइए। अरे क्या ये, वो खुद आगे होके वापस उधर ही है, किधर आई है? अरे क्या भाई? रिक्शा रिक्शा रिक्शा। हाँ रोक रोक सोनी, रोक रोक, ये रिक्शा में आ रहा है। अरे नहीं क्या, मैं रिक्शा में आ रहा हूँ भाई, टप्पू सेना वाली रिक्शा। तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने नंबर नोट किया था भाई। अच्छा रिपोर्टर, ये तो तू भागा भागा। चल चल चल, थोड़ी पुश ले ले। हाँ सही बात है भाई, चलिए। जाने दे जाने दे। शाबाश। अरे वो क्या कर रहे? अरे ये ओवरटेक कर रहा है। रोक रोक, क्या कर रहे? रोक। अरे छोटी, अरे उनके आगे नहीं जाना है। रिक्शा को आगे जाने दे। अरे यार पहले तय कर लो कि गड्डी को रिक्शे के आगे रखना है कि पीछे। अरे छोड़िए, रिक्शे को अपनी गड्डी के आगे रखना है, गड्डी को रिक्शे के पीछे रखना है। गड्डी से रिक्शा ओवरटेक मत कर, वरना टप्पू सेना हमें देख लेगी। तो यार ऐसा बोलो ना। अभी रिक्शा को आगे जाने दे। स्लो कर स्लो कर स्लो कर स्लो कर। रिक्शा जाने दे, रिक्शा जाने दे। चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ। अरे तू मत चुप, थोड़ी मतलब देखेगा कैसे, गाड़ी कैसे चलाएगा? अरे क्या करते हो सोनी? गई 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 गई। आप पीछे रखना। हाँ। धीरे धीरे। अरे भिड़े, नहीं चुपचाप मेहता, प्लीज सेंड करो, प्लीज मेहता साहब, प्लीज। अरे क्या से अभी कुछ नहीं कर सकते, प्लीज। पोपटलाल यार, अभी क्या करे? अभी ये माथे पड़ा है तो निभाना तो पड़ेगा ही। अरे भाई मैं तो आप लोगों की मदद के लिए आया हूं। मदद नहीं हो रही है, कोई मदद नहीं हो रही है। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज शांति रखिए और रिक्शा पे कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। वही मैं भी वही बोल रहा हूँ। अरे तू क्या बोल रहा है भाई पोपटलाल? एक साइड पे रोक दो। रुक छोड़ी, रिक्शा रुक गई। कहाँ जा रहे हैं? गोली क्या कर रहा है तू? एक मिनट। चलो बाहर निकल के देखते हैं। हाँ उतरो 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 उतरो। चुप जाओ। दोस्तों हम नजर नहीं आनी चाहिए, सभी छाते के अंदर छिप जाओ। अरे भाई तू ऐसे छाता पकड़ेगा तो किसी का ध्यान नहीं जाता होगा तो भी जाएगा। छाता ऐसे पकड़ते हैं ना, दिख जाएंगे। बंद कर, तू छाता बंद कर यार भाई। ठीक है चलो चलो। ये कौन से एरिया में आए टप्पू सेना? मुझे तो एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई। हाँ यहाँ पे क्यों आए हमारे बच्चे? यही बात बोलने का। अरे तुम लोग आज इधर आ ही गए? हमारे बच्चे लोग को बिगाड़ने के लिए।
हम तेरे एरिया में रोज आएंगे, तेरे से जो हो सके वो कर ले। लगता है तुम लोग यहाँ से हाथ पैर तोड़वा के ही जाओगे। हाँ चंदू, तेरी भलाई इसी में है कि तू मान जा, वरना आज तेरे हाथ पैर टूटेंगे। चंदू चिल्लर तो डर गया यार। क्या बात है यार, है दम है यार तेरे में। हाँ अपुन के एरिया में आके तू अपुन को ही धमकी दिया। क्या बात है यार, जे बात। दम है यार, दम है तेरे में। गोगी पुत्र क्या कर रहा है यार, किन लोगों से मिल रहा है? एक बार गले तो मिल दोस्त, गले ये तो गले मिल रहे हैं। देखो कैसे गले मिल मिल के बातें कर रहे हैं जेठालाल। मजा आएगा। ऐसे टप्पू लोगों के साथ मिल रहा है ये टप्पू। टप्पू सेना गले मिल रहे हैं। देखो गोली बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मजा आ गया यार, मजा आ गया। क्या बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मुझे भी। मैंने पहले ही बोला था दोस्तों, लिप मूवमेंट एक्सपर्ट की मदद लीजिए। ये पोपटलाल, तुम्हारा नाम पोपट है तो मतलब एक ही रट लगाओगे? लिप मूवमेंट एक्सपर्ट, लिप मूवमेंट एक्सपर्ट, हद है यार। बुड़बक पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। पोपटलाल तुम थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? उसकी शादी नहीं हुई है ना, वरना पता चलता है चुप कैसे रहा जाता है। सही बात है। तो जा भाई, तो आया ही कि तू घर जा, वापस घर जा। जा लोकर जा। ठीक है। सॉरी गड्डी की चाबी दे। मैं वापस घर जाता हूँ। पोपू तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? नहीं। तो फिर खाली चाबी लेके घर जाएगा? अरे भाई, मैं जाते जाते रास्ते में गाड़ी चलाना सीख लूंगा। पोपू, आप अगर मुंह से एक भी शब्द निकाला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। फिर खाली लिप मूवमेंट करते रहना। शाबाश शाबाश छोटी शाबाश। अरे बाप रे, ये लोग तो जा रहे हैं। अरे भाई टप्पू सेना चली गई, उनके पीछे जाना है कि नहीं? ये रुको, किधर जा रहे हैं? अरे पप्पू चलो। आ गए। टप्पू सेना! एक काम कर, तुम लोग उधर जाओ, इधर चलो साथ में। आओ। अरे कहाँ से लगे हैं लोग? अचानक गायब हो गए। एक मिनट। ऐसे तो हम सारे लोग एक ही तरफ ढूंढने के एक काम करते हैं। हम 3 लोग इधर जाते हैं, 3 लोग इधर ढूंढो। ठीक है। आओ पोपट, हम लोग इधर जाते हैं। इस तरफ। आजा। अरे किधर गए? अरे सोनू, टप्पू! किधर गए? मिले ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। सोनू, टप्पू! टप्पू सेना! ये पता बता दो। अरे भाई, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहता। क्यों? अरे टप्पू!
भागो भागो जल्दी 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 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अभी है ना ऐसे मिलेंगे ना वाट लगा देना उन लोगों की। हाँ ना भाई। अरे आतिफ भाई और तो कोई नहीं। क्या खाना? क्या कमाल के भूल भुलावने हैं ये गलियां। कहाँ चली गई टप्पू सेना पे? कहाँ ढूंढे उनको? और नहीं तो क्या। टप्पू, गोली, गोगी, सोनू। पोपटलाल, हमें यहाँ पे टप्पू सेना को ढूंढना है। तो मैं टप्पू सेना को ही ढूंढ रहा हूँ मेहता साहब। कमाल है आप भी। देख देख कोई है कोई है कोई है। अभी भाग। हाँ मैं सभी गलियां एक जैसी दिख रही है। गीली कुटे पोरो। और उनके वो अजीब से दोस्त भी नहीं दिखाई दे रहे। तुम जरा देखो ना ऊपर से कुछ दिखता है क्या? टप्पू सेना डूंगर के ऊपर थोड़ी चढ़ा हूं मैं, ऊपर से देखो जरा। पोपटलाल, मुझे लगता है टप्पू सेना को पता चल गया कि हम लोग उनके पीछे यहाँ तक आ गए। इसीलिए वो लोग हमसे छिप छिप कर भाग रहे हैं। चलो कहीं और जगह ढूंढ दिए। अरे ढूंढना तो पड़ेगा भाई। चलो चलो चलो। मैं टप्पू अब नहीं भाग सकते यार, बहुत थक गए हैं। मैं भी। अरे फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए, 2 मिनट में पहुंचेंगे। हाँ। मिले क्या? मिले क्या? मिले क्या? टप्पू! गोली! भाई साहब ये पता बता दो। ये फिर आ गया। अरे भाई तुम बार बार मुझे ही एड्रेस पूछ रहे हो और इतना पीते क्यों? शादी जो नहीं हुई। पोपटलाल, हो गया। क्या? मेहता साहब रुकिए। अरे टप्पू सेना, टप्पू सेना। क्या हुआ बेटा, कहीं मिले क्या? नहीं ना। आप लोगों को मिले? नहीं भाई कहीं नहीं मिले। अरे वो रहा टप्पू सेना के दोस्त। चले जम्बुक लोग। टप्पू 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 फ्रेंड्स चलो चलो जल्दी चलो। अरे वहां पर नहीं, यहाँ पर यहाँ पर। किधर गए? ये सुनो ये, ढूंढो उन लोग को, कोई भी बच कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फोड़ दूंगा तुम लोग को। भाई आस भाई मिल गए। ये क्या बे? वो बच्चे लोग कहाँ हैं? कौन से बच्चे? अरे भाई साहब, वो थोड़ी देर पहले आपसे 4 बच्चे बात कर रहे थे ना, उसमें से एक वो थोड़ा सा जाड़िया सा, मतलब अच्छी हेल्थ वाला, वो 3-4 बच्चे थे ना वो। टप्पू सेना? अरे हाँ, वो टप्पू सेना हो जा, ऐसे बाल उड़ाते हैं, टप्पू है ना, मैं उसका पापा हूँ। अच्छा, मतलब तुम लोग टप्पू सेना के बाप लोग हो? नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अरे यार देखा, टप्पू सेना ने पूरे गोकुल धाम वालों को बुला लिया है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? ये फुंतरू लोग, तुम्हारे ये बच्चे लोग हैं ना, हमारे एरिया के बच्चे लोग को बिगाड़ रहे ले। हाँ। तो अभी उन लोग को साथ में लेने का और यहाँ से फुंटास की गोली लेके वो अटक जाने का, नहीं तो मैं तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। चेप बात। क्या बोला? क्या बोला? छोड़े, चक्कर आ रहा है। एक बार फिर बोल। बुला। अरे वो बुला रहा है, बच्चों को बुला रहा है, उधर गया। अपनी पलटन को बुला रहे हैं, पक्या हथियार ला रहे हैं। चंदू भाई, छोड़ेंगे नहीं यार टप्पू सेना को, एक को ढूंढ के फोड़ूंगा, देखना। पहचानता नहीं है चंदू चिल्लार, पंगा लिया, अभी दंगा होएगा। ये चलो रे।
अरे ये तो टप्पू सेना के दोस्त नहीं है। अरे भिड़े मास्टर, वो तो पहले ही बोल चुका है कि टप्पू सेना उनके एरिया के बच्चों को खराब कर रही है। टप्पू सेना उनकी दोस्त कैसे हो सकती है? तुम भी क्या बात करते हो भिड़े मास्टर? वो भाई, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। जेठालाल, टप्पू सेना की जान खतरे में, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ तो पुलिस को बुलाइए ना। मैं करता हूँ। 100। 1 मिनट, 100 की जरूरत नहीं है, मेरे पास चालू पांडे जी का नंबर है। लगाओ। अरे भाई मैंने पकड़ा है, तुम लगाओ। अरे भाई मेरे फोन में से नंबर देकर अपने फोन में लगाओ, इसमें बैलेंस नहीं है, वरना मैं खुद ही लगा लेता ना। ओके। हाँ ला। पाटिल जी सर। पिछले कुछ दिनों से हमारे एरिया में कितनी शांति है ना, कितना अच्छा लगता है। सब भगवान की कृपा है। नहीं सर, ये सब आपकी कृपा है। अरे क्या तारीफ कर रहे हो? अरे मेरा बज रहा है क्या? हाँ सर। ओह, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, तूफान एक्सप्रेस से। पत्रकार पोपटलाल, सॉरी, यहाँ कोई खबर नहीं है क्योंकि यहाँ कोई क्राइम ही नहीं हुआ। अरे अभी होने वाला है, अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचे तो। मतलब क्या है, हमारी टप्पू सेना बहुत बड़े खतरे में है। ओके पोपटलाल, चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। हमारे नसीब में शांति नहीं है। चलो बैठो। पांडे जी अभी बस 10 ही मिनट में आ रहे हैं। तो पुलिस आया और ये गुंडे लोग हमारी टप्पू सेना को ढूंढे, उसके पहले हमें टप्पू सेना को ढूंढना होगा। चल गोगी, पिंकू भाग। गोली, अरे गोली चलना, अरे गोली चल यार, बात सुनो, कहाँ गए ये लोग? अरे अभी तो यहीं थे। देखो इधर, देखते हैं, आ जाओ। अरे तेरे ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया। बघा ना बबीता जी, हम लोग खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। देखो तो, इतना सब कुछ कर दिया बच्चों ने, और वो भी झूठ बोला। पता नहीं वहाँ क्या चल रहा होगा। फोन आए तो पता चले ना। बस। बापूजी, चलो भाई। क्या हुआ? तुम सब लोग इतनी चिंता में क्यों? ओ, क्या बात है? क्या हुआ? बापूजी, वो टप्पू सेना। क्या हुआ टप्पू सेना को? हुआ यूं कि वो नहीं, टप्पू सेना इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है। अय्यर, जेठिया को फोन लगा और पूछ वो लोग कहाँ है। हाँ चाचा जी। ट्राई। टप्पू सेना। अय्यर भाई, अभी हम लोग बहुत टेंशन में हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। जेठालाल, इधर सोसाइटी में भी सब लोग टेंशन में हैं। तुम लोग कहाँ पर हो? ना, मुझे फोन दे। अरे आपको एक बार बोला समझ में नहीं आता है बबीता जी। ए जेठिया, तुम लोग कहाँ हो? बापूजी, आप आ गए दानू से? हाँ, आ गया। वो सब छोड़ ले, ये बता ये सब क्या हो रहा है? अरे बापूजी क्या बताऊं, हुआ यूं कि ये सब मुझे पता है, उसके बाद क्या हुआ वो बोल। तो जैसे टप्पू सेना एक्स्ट्रा क्लास के लिए निकले, हमने मिशन पर्दाफाश बनाया और अभी वो मिशन चालू है बापूजी, हम लोग उसी में हैं। लेकिन मैंने पुलिस को बुला लिया है क्योंकि टप्पू सेना बहुत डेंजर में है बापूजी। टप्पू सेना डेंजर में? हाँ?
जेठिया मुझे ये बता, अभी तुम लोग कहाँ हो? हम लोग रामनगर चाल में। ठीक है, ठीक। अरे कहाँ गए लोग? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ टप्पू सेना बताइए को? तो। बाबूजी, जल्दी। कुछ नहीं होगा टप्पू सेना को। चलो सब लोग मेरे साथ चलो। हाँ, चलिए चलिए चलिए। टप्पू, गोली गोगी, सोनू, पिंकू। हे भगवान, कहाँ चले गए ये बच्चे? बचपन में बहुत भाग दौड़ की हमने, लेकिन बचपन की भाग दौड़ में खतरे नहीं होते थे। लेकिन आज तो टप्पू सेना की जान खतरे में है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। टप्पू सेना दौड़ रही है, उसके पीछे चंदू चिल्लर की गैंग दौड़ रही है, उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं और आखिर समझ में ही नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से सारी भाग दौड़ हो रही है वो टप्पू सेना है कहाँ। बच्चे को खरोच भी आ जाए ना तो माँ बाप का दिल दर्द करने लगता है, उनकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ तो हालात हद से बाहर जा चुके हैं। खतरा इतना बढ़ गया है कि हमने मदद के लिए पुलिस को बुलाया है और गोकुलधाम सोसाइटी से भी चंपक चाचा और दया भाभी निकल पड़े हैं यहाँ पर हम सब की मदद करने के लिए, टप्पू सेना को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी भी प्रश्न यही है कि आखिर कौन सा ऐसा राज है जो टप्पू सेना अपने माँ बाप से छुपाना चाहती है। आखिर क्या है मिशन एक्स्ट्रा क्लासेस का वो राज? आखिर क्यों पड़े हैं चंदू चिल्लर के गुंडे टप्पू सेना के पीछे? आखिर टप्पू सेना भाग क्यों रही है और क्या होने वाला है? इतना मैं जरूर जानता हूं, जब अगले एपिसोड में ये राज खुलेगा तो गोकुलधाम निवासियों के साथ साथ आप भी चौंकने वाले हैं। और क्या होगा ये राज, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चले आजा, आज वाट लगा देंगे। चंदू चिल्लर नाम है मेरा, किधर है? बोली बेटा, कहाँ हो तुम लोग? किधर गए? चले इधर चल। भाई साहब, इधर से कुछ बच्चों को दौड़ते हुए देखा आपने? नहीं भाई साहब, मैं नहीं देखा। कोई बच्चों को आपने भागते हुए देखा? एक बच्ची है इनकी सोनू, एक सरदार जी का बच्चा है और एक हाथी बच्चा जहाँ मोटा सा बच्चा है। ऐसे 4-5 बच्चे इधर से भागते हुए देखा? स्कूल बैग है, सबके पास स्कूल बैग लेके भाग रहे थे सब। नहीं। एक एक करके बोलेंगे। हाँ, क्या हुआ पत्रकार तुम्हारे बच्चों को? नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो फिर फोन क्यों किया? वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के जो बच्चे हैं ना टप्पू सेना, उनके पीछे कुछ गुंडे हाथ धोकर पड़ गए। अरे हाथ धोके नहीं पड़े भाई, वो हॉकी स्टिक और वो स्टंप लेके पीछे पड़े मारने के लिए। उनकी जान को बहुत खतरा, सब पीछे दौड़ रहे हैं सब लेके उनके। वो बोल रहे थे कि मार डालेंगे तो डालेंगे। पाटिल जी सर। हमारे होते हुए हमारे इलाके में इन मासूम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सॉरी सर। कहाँ भागे वो गुंडे? पता नहीं, अभी यहाँ इतनी सारी छोटी छोटी गलियां हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। अरे कोई तो गली होगी। अरे साहब भूल भुलैया है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। देखता हूँ किधर जा रहे हैं वो लोग, छोड़ेगा नहीं यार। अरे साहब हो रहे। कहाँ? हो रहे हैं पुलिस। हाँ वही है वो लोग। वही है। क्या बात? तो मुंह का देख रहा, पीछा करो उनका। अरे क्या हुआ? निकल निकल। अरे अरे नहीं अरे ऐसा मत कीजिए। अपनी नहीं है वो, अपनी नहीं है पंडित जी। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट। अरे भाई छोड़, अभी क्या इस्त्री करके भी देखा? ये सॉरी सॉरी। क्या करता है? क्या हुआ? सब है ना बराबर? हाँ सब है। तो फिर रुका क्यों? चलो चलो चलो। अरे क्या है? एक मिनट क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ हाथी भाई?
इसी गली के किसी एक घर में। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? इस गली के घर में क्या है? बोलिए कानून की मदद कीजिए डॉक्टर साहब। ये बोलते क्यों नहीं? क्योंकि आप बोल रहे हैं। चालू जी, पांडे जी, आप जरा चुप रहेंगे तो बोल पाएंगे ना। आपने पूछ लिया क्या है तो बोलिए आतिफ भाई। इसी गली के किसी एक घर में बहुत अच्छी बिरयानी बन रही है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैंने क्या किया? अरे आतिफ भाई ये क्या? सॉरी कंट्रोल। अरे पांडे साहब, जिसे अरेस्ट करना है उसे पकड़िए ना। चलिए। कंट्रोल नहीं कर पाया। थक गए ना? नहीं। एक काम करते हैं, हम लोग कब तक इस तरह ढूंढते रहेंगे? मैं टप्पू सेना को इस ओर ढूंढता हूँ, आप लोग उस ओर ढूंढिए। हाँ, लेकिन याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? लगता है गांव गए हैं। चलो और कहीं चलते हैं। कहाँ गया होगा? कोई पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे पुलिस हो रहा। ये भाग रहे। ये भागो रे पुंतरू लोग, कोई भी पुलिस के हाथ में नहीं आएगा। भागो रे। अरे पकड़ लिया। बापूजी ने पकड़ लिया। अरे ये कौन? किसको पकड़ लिया? बापूजी और आप लोग सब यहाँ? क्या हुआ? ये पापा। हाँ? क्या हो रहा है ये सब? ओहो, तुम लोग गली मुझे कहीं भी छोड़ के आते हो, अब मैं वो गुंडे को कैसे पकड़ूंगा? अरे गुंडा पकड़ में आ गया, यही है वो गुंडा। बापूजी ने पकड़ लिया इसे। जेठालाल, पकड़ा तो तुमने इसे? नहीं, मतलब बापूजी ने पकड़ के मुझे दिया और मैंने इसको संभाल कर रखा है आपके लिए। ओह, थैंक यू चाची। ये बापूजी के लिए था। सॉरी, वो चश्मा पहना है ना आपने, मालूम नहीं पड़ता कहाँ देख रहे हैं आप। सॉरी। चाचा जी, बहुत थैंक यू। पुलिस की आपने मदद की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे ये सब क्या हो रहा है? जेठिया टप्पू सेना कहाँ है? अरे चाचा जी, वो भी इसी गुंडे को पता है कि टप्पू सेना कहाँ है। हाँ, ये गुंडा टप्पू सेना को मार डालूंगा तो डालूंगा, ऐसे बोल रहा था। बोल तोड़ेगा टप्पू सेना को ना? इंस्पेक्टर साहब के सामने बोल। तोड़ो टप्पू सेना को, तोड़ो। बोल, टप्पू सेना कहाँ है? नहीं मालूम। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। साहब सच में नहीं मालूम। अपन खुद टप्पू सेना को ढूंढ रहे हैं। अरे फिर क्या गुंडे को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है? पुलिस को नहीं मालूम टप्पू सेना कहाँ है? हमको नहीं मालूम, तो फिर आखिर टप्पू सेना गई कहाँ? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पता है टप्पू सेना किधर है? बेटा, तुम हमें टप्पू सेना के पास ले जाओगे? चलो। बापूजी जा कहाँ रहे? हाँ है टप्पू सेना। बच्चा, इसको पता भी है कि नहीं भाई? बच्चे भगवान का रूप होते, कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, लेकिन अभी कहाँ लेके जा रहा है? बेटा किधर है टप्पू सेना? लिए जा रहा है गली। और टप्पू सेना। A for apple. एप्पल का स्पेलिंग है APPLE। चलो सब लोग लिखो। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। बाहर निकालो तो मर जाएगी।
बाहर निकालो तो मर जाएगी। 2 1 जा 2। वेरी गुड वेरी गुड। अभी लिखो 2 1 जा 2। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखो, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। टट्टू 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 तुझे कोई मिलना है। दादाजी, पापा, मम्मी, आप सब यहाँ? टप्पू, बेटा ये सब क्या है? तुम सब लोग तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में जाते थे ना, तो यहाँ कैसे? देखिए, इन्हें डांटिए मत। ये टप्पू सेना बहुत अच्छी है। हमारी चाल के बच्चे ये टप्पू सेना के वजह से अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। दादाजी, दरअसल इन्हीं बच्चों के लिए हमने आप सबसे एक्स्ट्रा क्लास का झूठ बोला था। हम पिछले कई दिनों से इन सब बच्चों को ही पढ़ाने आते हैं। क ख ग क्या बोलते हैं? ग थ्री। वेरी गुड। ताली ताली ताली। खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए। और बाबा, हमने आपसे जो पैसे लिए थे वो हमने इन बच्चों की ही किताबें और कपड़ों के लिए खर्च किए हैं। और पहले दिन भी हमने अपने पिगी बैंक से रुपए भी इसीलिए निकाले थे। अरे लेकिन टप्पू सेना, तुम लोग को हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, सॉरी भीड़ अंकल, दरअसल हमने झूठ डर की वजह से बोला। डर? कैसा डर? पापा, में डर था कि हमारे फाइनल एग्जाम की टेंशन की वजह से आप हमें यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देंगे। और मम्मी, जैसे हमारी फाइनल एग्जाम्स है वैसे इन बच्चों की भी फाइनल एग्जाम्स है। लेकिन इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और अगर हम इन्हें पढ़ाने नहीं आते तो ये एग्जाम में पास कैसे होते? इसीलिए हम सब ने इनको पढ़ाने का मिशन बनाया। लेकिन टप्पू बेटा, तुम यहाँ आके इन मासूम बच्चों को पढ़ाओगे, ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? बताता हूँ मेहता अंकल। परसों जब हम स्कूल जाते वक्त स्टेशनरी शॉप पर किताब लेने गए, वहाँ पर माय गॉड, इतनी भीड़ क्यों है? एग्जाम्स की डेट मिलते ही स्टेशनरी शॉप पर भीड़ शुरू हो जाती है। स्कूल में लेट हो जाएगा, अभी देखना। तो क्या? चल। अरे चोर 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 चोर, पकड़ो उसे। अरे पकड़, अरे पकड़ो उसे, भाग नहीं जाए। चोर 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 चोर, अरे पकड़ो चोर को, पकड़ो। अरे पकड़ो चोर को भाई साहब। अरे भाई साहब क्या देख रहे हो, पकड़ो उसको। पकड़ो उसको, पकड़ो। चोरी करते हैं, शर्म नहीं आती? चोरी करते हैं, चोरी करते हैं। मत मारो, मत चोरी करेगा? मत मारो। नहीं, आगे से चोरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मत मारो, मत।
मत मारो, आगे से चोरी नहीं करूंगा, मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। क्या हुआ दोस्त? तूने किताबें क्यों चोरी की? पढ़ने के लिए। मेरा बाप सिंचना बेचता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मुझे स्कूल भेज सके। मुझे भी तुम लोग के जैसा पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं है। हमारे एरिया का गुंडा भी, चंदू चिल्लर, वो भी हमें पढ़ने नहीं देता। हम जैसे गरीब बच्चे कैसे पढ़े? कौन हमें पढ़ाएगा? सुन, आज से टप्पू सेना तुम्हें पढ़ाएगी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे एरिया के सभी बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हाँ हाँ सच? हाँ सच। वो है छोटू। छोटू, यहाँ पर आ। दादाजी, ये है छोटू। इसकी पढ़ाई की जिद, लगन और हौसला देखकर हमें मिशन एक्स्ट्रा क्लास का आइडिया आया। और इनको पढ़ाने में हमने हमारी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा है। हाँ बाबा, हमने दिन रात दिल लगाकर पढ़ाई की है। और दादाजी, इन सब के बीच में आकर हमें एहसास हुआ कि हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें आप सभी की तरह जी जान से प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। आई बाबा, अब हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो, हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। हमारी पढ़ाई, किताबें, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, ये सब शौक पूरे करने के लिए आप कभी मना नहीं करते हो। लेकिन पापा मम्मी, इनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम वो सारी चीजें बांटे, वो सारी चीजें शेयर करें जो आपने और भगवान ने हमें दी है? क्योंकि पढ़ना लिखना इस देश के हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। रुकना यार, कहाँ जा रहा है तू? वो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने दे, तू भी सुन। और दादाजी, अगर इन बच्चों को सही दिशा नहीं मिलती तो ये भटककर गलत रास्ते पर चले जाते। हाँ, और इन्हें जुए जैसी बुरी लत भी लग सकती है। इंस्पेक्टर अंकल, ये चंदू चिल्लर यहाँ के सभी बच्चों से जबरदस्ती कचरा उठाने का, भीख मांगने का और जुआ खेलने का काम करवाता है। तो इन मासूम बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहता था? क्यों? क्यों? वो अपन को लगा कि ये बच्चे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो अपन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, इसलिए अपन इन लोग को पढ़ने से रोक रहा था। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो उसको भी ऐसे ही अनपढ़ रख के उससे भी ये सब काम करवाता तू? अभी माफ कर दो ना साहब। उससे माफी मांगता है, मुझसे माफी नहीं मांग सकता? हाँ? इतना क्या ईगो है तेरे को? आप भी माफ कर दो ना साहब। चल माफ कर दिया। पापा, इनका बेटा होता नहीं है। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा भी हमारे साथ पढ़ रहा है, वो देखो। बबलू, मामा मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, अरे शीख जरा याच्याकडनं काहीतरी शीख। देख देख, तू इसी टप्पू सेना के हाथ पैर तोड़ना चाहता था और यही टप्पू सेना तेरे बच्चे का भविष्य बना रही थी। शर्म आती है तेरे बगल में भी खड़ा रहना। टप्पू सेना, ये चंदू चिल्लर हाथ से कसम खाता है, आज के बाद अपन किसी भी बच्चे लोग को पढ़ाई करने से नहीं रोकेगा और अपन के बच्चे को भी पढ़ाएगा, बहुत बड़ा आदमी बनाएगा। शाबाश। और अपन खुद भी पढ़ेगा। ये बात। चंदू भाई, तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमें उम्मीद है कि हमारी तरह ये सारे बच्चे भी एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। क्यों बच्चों, पास हो जाओगे ना? हाँ हाँ, पास हो जाएंगे। और तू? मैं भी पढ़ूंगा साहब,
500 होगा ना? हाँ। ठीक है। वाह वाह। और बच्चों, जीवन में कभी भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए या कठिनाई का सामना करना पड़े तो पता है ना क्या करना है? वाह 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 टप्पू सेना वाह, कितने नेक और सच्चे विचार है टप्पू सेना के। ये इंस्पेक्टर चालू पांडे टप्पू सेना को तहे दिल से सैल्यूट करता है। हम भी। दोस्तों सलाम है टप्पू सेना को, सैल्यूट करता हूं मैं टप्पू सेना के मिशन एक्स्ट्रा क्लास को। गोकुलधाम निवासियों को जब तक टप्पू सेना के इस मिशन की असलियत पता नहीं थी, तब तक उन्हें टप्पू सेना की हरकत कांटे की तरह चुभ रही थी। लेकिन जैसे ही असलियत पता चली तो फूलों से खुशबू आने लगी साहब। एक चीज जिंदगी में हम सब लोगों को सीखनी चाहिए कि दुनिया में हर चीज हर व्यक्ति के पास नहीं होती। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, इसलिए हमारे पास जो चीजें हैं वो हमें बांटनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं तो जरूरतमंद को देनी चाहिए, हंसी बांटनी चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए और शिक्षा तो जरूर बांटनी चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, क्योंकि जितने चीजें आप बांटेंगे ईश्वर 10 गुना करके आपको लौटाएगा। और दोस्तों टप्पू सेना के इस मिशन में अब और भी लोग जुड़ गए हैं और जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब दीप से दीप जलेगा तो ज्ञान की रोशनी होगी चारों ओर। लेकिन अब ये मिशन आगे कैसे बढ़ेगा और क्या होगा इस मिशन एक्स्ट्रा क्लास में, ज्ञान की रोशनी किस तरह फैलेगी, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.